से केवल व्यक्ति एक बार आएगा, लेकिन यदि स्वभाव अच्छा है तो बार बार आएगा। सुखदेव जी ने सुना कि भैया सुंदर तो बड़े हैं, बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन कहीं गुस्से वाले निकल गए। कहीं देखा है, ये कौन है, ये लंगोटी वाला बाबा, हटो, हम तो यहाँ बादाम खाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, ये कौन, ये सूखी रोटी खिलाएगा, हम नहीं जाएंगे इसके घर। ये जूठा बेर खिला दिया कहीं हमको, केले के छिलके खिला दिया, हम नहीं खाएंगे। हम तो हमेशा माखन खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, तो हमें इसके यहाँ नहीं जाना, कैंसिल। बोलो कोई जाएगा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। व्यास जी के पास पहुंचे गुरुजी, सुखदेव जी महाराज जगे तो समाधि से, लेकिन आए नहीं। अच्छा जग गए? भैया मैं तो इतने जतन करके नहीं उठा पाया, और भागवत के एक श्लोक ने करंट दौड़ा दिया शरीर में, तो एक श्लोक और बताता हूं, इसको जरूर सुनाओ। तो पहले ही श्लोक में व्यास जी ने प्रभु के सौंदर्य का वर्णन किया। अब जो दूसरा श्लोक है, इसमें प्रभु के गुण का, भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है, जरा ध्यान से सुनना। पूतना लोक बाल घिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पिहरये स्तनं दत्वा असज्ञति। कैसा स्वभाव है प्रभु का? बोले पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर गई थी, क्यों? और मर जाए। लेकिन धन्य है हमारे ठाकुर जी, जब पूतना पहुंची और दूध पिलाने लगी ना, तो ठाकुर जी आंख बंद कर लिए। छोटा बालक जब दूध पीता है ना साहब, तो नेत्र बंद कर लेता है, पता है क्यों? ठाकुर जी ने मन में सोचा, जब मैया दवाई पिलाती है तो ऐसे ही पिलाती ना, बेटा आंख बंद करके पी जा, दवाई समझ के। तो ठाकुर जी ने सोचा कि हम भी इसको दवाई समझ करके ही पी लेते हैं, और ऐसे सोच करके जैसे ही प्रभु ने दूध पीना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके क्रोध को पिया, उसके लोभ को पिया, उसके अवगुणों को पिया, उसके दोषों को पिया, उसके पापों को पिया, उसके बुद्धि को पिया, उसके मन को पिया, उसके इंद्रियों को पिया, उसके महाराज प्राणों को पीना शुरू कर। और महाराज फिर उसे गति कौन सी दी? बोले जैसी दूध पी रहे थे, बैकुंठ को बोल दिया, ए बैकुंठ ये कुर्सी खाली कर। कौन सी वाली? बोले माँ वाली। अरे माँ वाली यशोदा जी को जो कुर्सी मिलनी, वो तो भी कई साल उनके में टाइम है ना। बोले नहीं नहीं, यशोदा जब आएगी तब देखेंगे, लेकिन अभी इस कुर्सी में कोई और नहीं, पूतना करके बैठेगी। और हमारे प्रभु ने बिना विचार किए क्षण भर में उसे मात्र गति प्रदान कर दी। तो बोलो ऐसा कोई दयालु, ऐसा कोई कृपालु इस संसार में होगा? बोलो। इसलिए वो कितना मूर्ख है जो ऐसे करुणा निधान को पा करके भी और फिर भी भजन नहीं करता। इसीलिए कुछ भी करो, पर हर स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते पीते हर परिस्थिति में नाम गाओ। जैसी सुखदेव जी ने सुना, अब तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। अरे भैया, जब उसने पूतना का कल्याण कर दिया, उसने विदुरानी के घर जाकर छिलके खा लिए, तो हमसे क्या दुश्मनी है? उनसे तो हम लाख गुना अच्छे हैं, हैं? इसीलिए सुखदेव जब वहां से दौड़ पड़े, दौड़े 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 गए, पिताजी पिताजी मुझे भी भागवत सुननी है, मुझे पढ़ाइए, मैं 18,000 श्लोक पढ़ना चाहता हूं। व्यास जी की बुद्धि घूम गई।
व्यास जी ने सोचा यदि मैंने इसे अभी भागवत सुनाया तो कल को दुनिया वाले यही कहेंगे देखो खुद का बेटा था तो पढ़ा भागवत सुना दिया, कोई और दुनिया में नहीं मिला क्या। तो बोले ये भागवत के लिए योग्य है, इसकी पहले इसको डिग्री प्राप्त करनी होगी। डिग्री कहां मिलेगी? बोले विद्वानों में सबसे ज्यादा जिसकी विद्वत मंडल में समाज में प्रतिष्ठा है वो है जनक। कौन जनक? जानकी जी के पिताजी हैं जो जनक, वो जनक। साहब मैं उन जनक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ब्रह्मा एक पद है ना, ऐसे ही जनक भी एक पद है। और जनकपुरी में जो जनक हुए, जो भी उस गद्दी पे बैठा वो सब जनक ही कहलाए। जैसे महाराज राजा निमि थे वो भी जनक ही थे। इनके जो पुत्र हुए मोरध्वज, शीलध्वज, ये सब जनक ही कहलाए। इनके नाम अलग थे, विदेहराज इत्यादि, लेकिन ये सब जनक ही कहलाए। तो ये जो सीता जी के पुत्र नहीं तो वहीं से फेल। पहले महाराज गुरुकुल की परंपरा होती थी शिष्य की। महाराज जितने भी यहाँ पुराने लोग बैठे उनसे पूछो, इतना मास्टरों से महाराज पिटाई धुलाई हो चुकी होती है कि महाराज शत्रु भी गुरु जी के सामने प्रिय लगने लग जाता। भैया इनसे तो लाख गुना अच्छे, ये दुश्मन है। आजकल का ऐसा समय है कि किसी मैया जी के बच्चे को एक बार ऐ कह करके बोल दो या थोड़ा सा एक जरा सा थप्पड़ मार दो, महाराज पूरे खानदान के साथ लड़ने के लिए आ जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बोलने की? तुम्हारी कमाई खाया है। इसका परिणाम ये हुआ है महाराज कि आजकल के बालकों में तो गुरुजनों के प्रति कोई भय ही नहीं है, कोई आदर ही नहीं है। आजकल के तो बच्चे महाराज गुरुजनों से मजाक करते हैं साहब। हमें याद है महाराज जब छोटे बालक हम लोग हुआ करते तो गुरु जी के सामने आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इतना डर लगता था। क्यों दीदी? आप तो गोल्ड मेडलिस्ट है, पहले ऐसा होता था क्या? अब तो सरकार ने भी नियम बनाया, बच्चे को अगर तुमने मार दिया सस्पेंड। तो साहब गुरुकुल की तो अपनी बड़ी परंपरा है। हमारे गुरुकुल में तो अभी भी मर्यादाएं बड़ी चलती है साहब। प्रातः काल 5 बजे से उठ करके अपना वेद अध्ययन पठन पाठन सब शुरू। अपने खुद से ही कपड़े को धोना, अपने से खुद से भोजन बनाना। आजकल की तो महाराज बड़ी बड़ी बच्चियों से पूछ लो, क्यों बेटा बनाने आता है? बोले हाँ गुरुजी बनाने आता है भोजन। माँ बाप बच्ची के लिए रिश्ता देख रहे, पूछो क्या क्या बनाने आता है? बोले गुरुजी मैगी बना लेते हैं हम। वाह, मैगी से जिंदगी चलेगी। तो ये स्थिति है साहब। तो पहुंचे सुखदेव जी जनक जी के दरवाजे पे। द्वारपालों से कहा जनक राज को कह दो व्यास का पुत्र सुखदेव आया है, आपसे वेद पढ़ना चाहता है। जनक जी के पास खबर गया। जनक जी ने कहा बोल तो 3 दिन तक वहीं खड़ा रहे, मेरे पास अभी टाइम नहीं, वक्त नहीं, और अगर इंतजार नहीं हो तो जा सकता है। द्वारपाल ने कहा महाराज जी के पास अभी समय नहीं है, 3 दिन बाद मिलेंगे। सुखदेव जी बोले ठीक है। 3 दिन तक सुखदेव जी दरवाजे पे भरी धूप में, नीचे महाराज बालुकाएं जमीन पर गर्म पड़ रही थी और उसी तरह से नंगे पांव खड़े रहे। 3 दिन बीत गया। तब सुखदेव जी ने कहा भैया 3 दिन हो गए हैं, महाराज जनक को कह दो व्यास का पुत्र आया है, सुखदेव भागवत वेद पढ़ना चाहता है। द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज वो बालक 3 दिन से खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। जनक जी ने कहा बोले कुछ नहीं, तुम उसके चेहरे को देख के आओ। उसके चेहरे में मुस्कुराहट है या उसके मुख में क्रोध है? ये जो चेहरा है ना, ये कैमरा है। क्या है? कैमरा। 2 मिनट में ये आंखें बता देती हैं
कि सामने वाला अच्छा है, बुरा है, होशियार है, अनपढ़ है, गंवार है, पैसा वाला है, गरीब है, अमीर है, 2 मिनट में आके सब बता देते हैं।